अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। बड़ी उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बड़े अरसे के बाद सीधी बात आसिम के साथ पर जी चाहा कि मैं अपनी सोशल मीडिया और रियल लाइफ में मौजूद फैमिलीज़ के साथ दोबारा कनेक्ट हूँ। थॉट शेयरिंग का ये जो सिलसिला रुका हुआ है कुछ अरसे से, इसको जारी करते हैं आज। बहुत दिनों से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा था, आपसे बात नहीं कर पा रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी कारोबारी मसरूफियत थी। जो मैं अक्सर अब कहता हूँ कि छोटा इंसान हूँ, अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है जो उस ज़ात ने मेरे ऊपर किया है, मकान मैनेजर की शक्ल में और कारोबारी मसरूफियात की शक्ल में। तो उसमें टाइम मैनेज करना बड़ा चैलेंज नज़र आता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा ही एहसान है। अगर उसने ये जिम्मेदारियाँ दी हैं तो वो उस पर हिम्मत भी देगा इंशाअल्लाह ताला। और सीधी बात आसिम के साथ को बनाने का जो मकसद था वो आप दोस्तों से कनेक्ट रहना, अपनी थॉट शेयरिंग करना और डेफिनेटली अपना जो मेरा अंदर दिल है, मेरे ख्यालात हैं वो आप दोस्तों के सामने रखना, और उस पर फिर क्रिटिसिज्म और ऐसा बहुत सारा मवाद इकट्ठा होता है उसके रिस्पॉन्स में जो मेरी करेक्शन का बायस बनता है। और ये जो सिलसिला रुका है डेफिनेटली उसमें मैं बहुत सारा इनपुट आप दोस्तों का नहीं ले सका। तो आज मैंने हिम्मत की है कि मैं आप दोस्तों से दोबारा कनेक्ट हूँ, दोबारा अपनी कुछ लर्निंग्स, कुछ हैपनिंग्स जो मेरी लाइफ में हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करूँ और उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स लूँ। सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाली ये है कि हर इंसान के हमारी लाइफ के कुछ पहलू होते हैं जिसमें सियासी पहलू आजकल बड़ा अहम है। सियासी, मजहबी और स्पेशली आपका अपने वतन को लेके जो थॉट्स होती हैं वो हमारी सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि आप कैसे सोचते हैं, सियासत को आप कैसे देखते हैं, मज़हब को आप कैसे देखते हैं, आप अपने आसपास जो आपकी सोशल इक़दार हैं, आपके वतन परस्ती है, इनको आप कैसे देखते हैं, हुब्बुल वतनी को कैसे देखते हैं, कैसे एलेबोरेट करते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस इन चीज़ों को लेके। तो उनमें मैं तीनों की जो इस गैप के अंदर मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई होंगी, आई बिलीव, मैं वो अगर शॉर्टली आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरा विजन ज़्यादा ब्रॉड किया है इस गैप के दौरान। जो आज से इस गैप से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी उगल रहा था, इस गैप के दौरान मैंने सीखा है कि आपको चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, उसे वक़्त देना है, उसको एनालाइज करना है और फिर उस पर आपने नज़रिया कायम करना है। और मैं ओपनली इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि इस गैप से पहले मैं इतना पुख्तगी से इस चीज़ को नहीं सोच रहा था, जो ठीक लगता है उसको फ़ौरन बयान करने पे बिलीव कर रहा था। बट कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये एक लर्निंग है जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, अगर मैं इसको एलेबोरेट ना करूँ तो मैं इसको आसान कर देता हूँ ताकि इसका वही मतलब निकले जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं पीटीआई या इमरान खान को समझ रहा हूँ कि मैं गलत था उनके साथ चल के, या मैं किसी और को ठीक समझने लग गया हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आज भी उसी ईमानदारी के साथ समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पॉलिटिकल, उनके अंदर इमरान खान इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं पहले भी यही कहता था कि वो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, बट सिस्टम इतना बुरा है और इतना कमज़ोर है कि उसके अंदर ग्रो करना या वहाँ तक पहुँचना कि वो बतौर ऑप्शन सामने आए, ये मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत भी देंगे किसी ना किसी को और इस काबिल करेंगे कि वो वहाँ तक पहुँचे और फिर एक अल्टीमेट ऑप्शन की शक्ल में हमारे सामने कुछ आए। लेकिन करंट पोजीशन में स्टिल इमरान खान इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज अ पॉलिटिशियन। और वली दरवेश, ये सारी स्टोरियाँ मुर्शद की होंगी लोगों की, मेरा वही नज़रिया है। लेकिन जो मैंने सीखा वो ये कि पॉलिटिक्स इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हैपन्स जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स। ये सियासत बराए सियासत होती है ज़्यादातर। हम जल्दी नज़रियात कायम करते हैं, जल्दी मुखालफतें पैदा करते हैं, जल्दी हम मुतासर होते हैं, हमें ये नहीं करना। अच्छा, उसकी एक और आसान तशरीह ये करूं कि मुझे इस गैप में एक और बात समझ आई कि ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे वो सवाली हैं, पॉलिटिशियंस, जो हमसे ये सवाल करते हैं या हमसे ये इस्तदा करते हैं कि हम उन्हें एम्पावर्ड करें तो वो हमें अच्छा सर्व करेंगे। दैट मीन्स कि वी आर द मास्टर्स। तो मुझे इस गैप में ये समझ आई कि मुझे पैरवी या पैरोकारी की तरफ कम देखना है, मुझे मास्टर की तरह बिहेव करना सीखना है बतौर वोटर, बतौर पाकिस्तानी शहरी। तो मास्टर्स जो होते हैं उनकी पहली ये अदा होती है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ नहीं उगलते, तो उसको हजम करते हैं। तो नज़रियात बड़े पुख्ता पैदा होते हैं जब हम किसी चीज़ को हजम करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ अपनी सियासी बात को।
اچھا، اس دوران جو مذہبی چیزیں میرے سامنے ایونٹس ہوئے یا میرے سامنے جو واقعات آئے، جو لوگوں کی باتیں سنی، جو اس دوران میرے سامنے کانٹینٹ آیا سوشل میڈیا کے اوپر، تو میرے نظریات کو تبدیل نہیں کر سکا. اس گیپ سے پہلے والے ہیں آج بھی. میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اور وہ اس کائنات کا سول وارث ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین دین اس کائنات کے لیے اسلام کو چنا گیا، اور ہم سارے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دین کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ایک چیز سمجھی ہے اس میں نے جو دین سے آگے بڑھ کے فروعی معاملات میں مجھے سمجھ آئی کہ اس میں بھی حتمی نظریات قائم کرنے غیر ضروری ہے. مجھے پتا ہے میری یہ بات سن کے کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا. میرا ماننا ہے اس پورے ٹینیور میں نے جو اینالائز کیا اپنے اندر کمیوں کو، تو اندازہ ہوا کہ اس میں مذہبی رجحانات کے متعلق بھی حتمیت یا الٹیمیٹ اوپینین کوئی قائم کر لینا فروعی چیزوں کے بارے میں، یہ بھی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. ہم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے محکمات یا جو اللہ کے حکم ہیں قرآن کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور واضح ہیں، ان پر حتمی نظریہ قائم کرے، یہ اس پر لازم ہے. لیکن جو متشابہات یا جو فروعی معاملات ہیں، جو مسلکی اور یہ فرقہ پرستی کے معاملات ہیں، ان کو اوائڈ کرے تو بہتر ہے. بٹ اگر اس کو کہیں لائن لینا ہے تو وہ اویلیبل کانٹینٹ کو پرکھے جانے، ریشنلی اس کے اوپر ایک رائے قائم کر لے، اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہمیشہ رکھے کہ اگر اس سے کل کچھ ایسا کانٹینٹ ملتا ہے جو اتنا کانکریٹ ہوتا ہے، جس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، جس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اپنے نظریے کے اندر تبدیلی کر سکے. ہاں، اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. اس پورے گیپ میں جو چند ماہ کا آیا، جتنی چیزیں میرے سامنے آئیں، ان سے اس نظریے کو میرے اور تقویت ملی کہ مسلک اور فرقہ پرستی کی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اندر. تیسری، میں نے اپنی ذات کے بارے میں جو اس وطن سے محبت اور اس مٹی سے محبت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھی، ان میں سب سے اہم بات یہ کہ مجھے اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق نہیں کرنی. مجھے یہ کوئی ادارہ، چاہے وہ وردی والا ادارہ ہو، غیر وردی والا ہو، بیوروکریٹ ہو، پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ادارہ، مجھے یا اس ادارے کا نمائندہ مجھے یہ نہ سمجھائے کہ مجھے اپنے وطن سے محبت کن اصولوں پہ کرنی ہے. کیونکہ مجھے اس گیپ کے اندر یہ بات سمجھ آئی کہ وہ سب کے سب لوگ وطن کے نام کو ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انفیکٹ وہ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ مودت اور محبت کروانا چاہتے ہیں. وہ میرے اس وطن پاکستان کے ساتھ محبت کروانا ان کا مقصود کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ بڑے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ. میں نے اس کو بار بار پرکھا، اس گیپ کے دوران بار بار پرکھا کہ کیا وہ جو مجھے خاص اینگل دیتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرنے کا، کیا اس سے واقعی میں اپنے وطن کے ساتھ محبت کر پاتا ہوں؟ کیونکہ محبت کا تقاضا تو پھر سیکریفائس، قربانی ہے. کیا میں وہ کوئی بھی قربانی ایسی اس پہ عمل کرتے ہوئے ایسی دے پاتا ہوں جو میرے وطن کے کسی کام آتی ہے؟ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نام پہ میرے سے جو قربانی مانگی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی ادارے، کسی نہ کسی فرد کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ میرے وطن کو فائدہ نہیں پہنچا رہی. کیونکہ میں نے اس گیپ کے دوران دیکھا کہ جتنی بھی موومنٹس، جتنے بھی تحریکیں، جتنی بھی کوششیں، کاوشیں وطن پرستی کے حوالے سے آج تک ہوئی ہیں، ان کا کسی خاص گروہ کو فائدہ ہوا. ان کا فائدہ اس ملک کو نہیں ہوا، اس وطن کو نہیں ہوا. تو میں نے اس گیپ میں یہ سمجھا کہ مجھے اپنے اس وطن سے محبت کے بارے میں کسی ایکسٹرنل نظریے کی بجائے پورا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اپنے وطن کو سمجھوں، اس کی ایگزسٹنس کو سمجھوں، اس کے وجود میں آنے کی وجوہات کو سمجھوں، اس کے وجود میں آنے کے بعد کی پوری جو سکیم ہے اس وطن کی، اپنی اس کی جو لائف ہے 74 75 77 سال کی، میں اس کے انالیسس کروں. اور اس پوری محنت سے یا اس محنت کے دوران میں کچھ ایسا لب لباب نکالوں اس پوری کہانی کا جو وجہ بنے اس بات کی کہ مجھے اپنے وطن سے کیسا لگاؤ رکھنا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ جو سافٹ ویئر ہے کہ مجھے ہر صورت محبت کرنی ہے اس زمین سے، یہ مجھے پریکٹیکل محبت نہیں کرواتا. یہ بات مجھے اس قابل نہیں کرتی کہ میں اپنے وطن سے پریکٹیکلی محبت کروں.
क्योंकि लफ्जी मोहब्बत तो हो रही है, बट अपने वतन के लिए कोई प्रैक्टिकल इनपुट जनरली आपको नजर नहीं आता। इंडिविजुअलिज्म है, सोशलिज्म, या सोशलिज्म से टिपिकली एक और मतलब आएगा, या मैं यूं कहूं कि कम्युनिटी पूरी के लिए, अपने मुल्क के पूरे खित्ते के लिए, लोगों के लिए, इस जमीन के लिए कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिलती। तो वो जो बात अभी तक दी जा रही है उसका नतीजा वतन से मोहब्बत का वो खालिस शक्ल नहीं है जिसका फलसफा बयान किया जाता है। तो हमें बेसिकली इन सारी चीज़ों का अहाता करना पहले पड़ता है, फिर हम एक ख़ास नज़रिया कायम करेंगे और फिर एक असूली मोहब्बत ड्राइव होगी इस पूरे मेहनत से, जिसके बाद मैं अमली तौर पर भी अपने वतन के लिए कुछ कर सकूँगा। तो वो कुर्बानी वाली बात तक मैं पहुँच सकता हूँ अगर मैं पूरा एनालिसिस पहले करूँ अपने वतन को लेके। तो ये 3 चीज़ें मैंने इस गैप के अंदर लर्न की। लास्टली इस सारी बात को अगर मैं आज वाली इस वीडियो के इस सेगमेंट को अगर मैं क्लोज करना चाहूं तो मैं आप सबको एक मशवरा दूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद था कि आपके दिल में जो बातें होती हैं, जो एक आम इंसान सोचता है, वो हम लोगों के सामने रखें और उस पर रिस्पॉन्स लें और फिर हम उसको करेक्ट करते रहें। तो आज मैंने जैसे ही अपने गैप को आपके साथ शेयर किया कि ये जो गैप मैंने पाया इस पूरे फेज में जिसमें मैंने सीधी बात पर कोई कंटेंट नहीं दिया, अपने दिल की बात शेयर नहीं की, ना पॉलिटिकल, ना रिलीजियस, ना अपने पेट्रियटिज्म से मुतालिक। तो जो गैप में मैंने ये सीखी और समझी बातें, इन सारी बातों को अगर मैं क्लब करके किसी एक लाइन में समेटूं तो वो ये है कि आप सबको यू नीड अ ब्रेक। आप सबको एक ब्रेक लेने की जरूरत है, जिस तरह मैंने ये ब्रेक लिया, और इस ब्रेक के जरिए आपको इन सारी चीजों को रीडिफाइन करने की जरूरत है। हमारे रवैयों में जो रिजिडिटी है वो सिर्फ उस स्पेस, वो ब्रेक ना होने की वजह से। आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, टेक अ ब्रेक, एनालाइज इट और खुद को मास्टर की जगह बैठा के सोचें। मेरा ख्याल है आपके नजरिए में बेहतरी आएगी, इसी तरह रिलीजियस और इसी तरह अपने वतन को लेके। तो आज की इस वीडियो का ये सेगमेंट मैं यहां क्लोज करता हूं कि टेक अ ब्रेक। बहुत शुक्रिया।